नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है चंडीगढ़ के लिए संकट बन रहा पंचकूला का डंपिंग ग्राउंड। आधी अधूरी तैयारी के साथ नगर निगम की तरफ से झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा गिराने का फैसला लिया गया। फैसला शहर वासियों पर भारी पड़ रहा है। झूरी वाला डंपिंग ग्राउंड को जाने वाला रास्ता मिट्टी से बना होने की वजह से बरसात के पानी में बदहाल हो गया। इस दौरान वाहन निर्धारित स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और यही वजह है कि कूड़े का उठान नहीं हो रहा। करीब 400 टन से ज्यादा कूड़ा शहर के अंदर पड़ा हुआ है। इसका नतीजा ये है कि शहर डंपिंग ग्राउंड बन गया है। तो सिटी ब्यूटीफुल जो है वो अब कूड़ों का शहर इस वजह से बनता जा रहा है क्योंकि ठीक इंतजाम न होने की वजह से कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, कूड़ा डंप नहीं हो पा रहा है। इस वजह से करीब 400 टन जो कूड़ा है शहर के अलग अलग इलाकों में पड़ा हुआ है और ये कूड़ा जो डंपिंग ग्राउंड में होना चाहिए था वहाँ न होकर बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों में है। और सबसे जो बड़ा इसका असर है वो डोर टू डोर कलेक्शन पर है। कलेक्शन के बाद जो कूड़ा है वहीं पर उसी इलाके में ही रखा जा रहा है क्योंकि डंपिंग ग्राउंड तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बरसात में ख़राब हो चुका है। बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही हैं और डंपिंग ग्राउंड पर इस वजह से कूड़ा डंप नहीं हो रहा। तो सिटी ब्यूटीफुल और वेल प्लान सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर चंडीगढ़ की हालत क्या हो गई है ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रास्तों के किनारे अलग अलग जगहों पर कूड़ा रखा हुआ है और डंपिंग ग्राउंड के रास्ते में भी कर्मचारी कूड़ा गिराने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इस वजह से कूड़ा यहीं डंप करना पड़ रहा है। तो शहर में कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। शहर में संकट क्योंकि पंचकूला का जो डंपिंग ग्राउंड है वो एक परेशानी का सबब बन चुका है। करोड़ों खर्च के बावजूद भी सॉलिड वेस्ट प्लांट नहीं मिला है अब तक शहर को। डंपिंग ग्राउंड के रास्ते में कूड़ा गिरा रहे हैं कर्मचारी। नगर निगम और सरकार के दावे फेल साबित होते हुए और खास करके बारिश की वजह से भी लोग परेशान हैं। पंचकूला का जो डंपिंग ग्राउंड है वो शहर में संकट का कारण इस वजह से बन गया क्योंकि पंचकूला के डंपिंग ग्राउंड में जो रास्ता जाता है वो रास्ता कच्चा है, मिट्टी का है और बड़ी गाड़ियां बरसात में वहां नहीं जा पा रही। हालत क्या है ये तस्वीरों के जरिए देखिए आप। सरकारी दफ्तरों के आगे भी यहाँ इस तरह से कूड़ा पसरा हुआ है। कई इलाके में इसी तरह से कूड़ा रखा है और वहाँ पर जो पंछी हैं वो लगातार भटक रहे हैं। बारिश की वजह से इससे बदबू आ रही है, बीमारी फैलने का खतरा भी है। ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से सड़क के किनारे कूड़ा लगा हुआ है। कूड़े से शहर तक दरअसल पटा पड़ा हुआ है। 400 टन से ज़्यादा कूड़ा शहर के अंदर है और इस कूड़े को डंप करने के लिए तमाम चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां इन तस्वीरों के जरिए समझिए। बड़ी गाड़ियां आगे आ ही नहीं सकती और यही वजह है कि कर्मचारी रास्ते में ही जो डंपिंग यार्ड का रास्ता है वहाँ पर ही कूड़ा डंप करके वापस चले जा रहे हैं और इससे आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। और शहर में कूड़े का उठाव न होने की वजह से शहर वासियों के सामने तमाम चुनौतियां हैं। बदबू आ रही है, बीमारियों का खतरा है, पशु पक्षी वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी पे चर्चा करेंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला सर। अजय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद आयुष। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढुल जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रविंद्र रावल पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ में भारत हितैषी जी हैं, बहुत सक्रिय रहती हैं सारी चीजों को लेकर, बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। मेरे साथ में भगवान दास मित्तल जी हैं, वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का स्वागत है और मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ही, चूंकि सारी बातें हमारे एंकर आयुष बता चुके हैं, तो इसको लेकर के जिस तरह से समस्याएं होती हैं, जिस तरीके से संकट आ रहे हैं, वो पंचकुला जिसको कहा जाता था कि हरियाणा का पेरिस बनाया जाएगा, उस पंचकुला की ये स्थिति है। तो इस बदतर हालत के लिए, जबकि ज्ञानचंद गुप्ता जो यहाँ के विधायक हैं, आजकल विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, वो भी कई वायदे करते रहे हैं लेकिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके बाद में नगर जो निगम है उसके जो मेयर हैं उन्होंने भी वायदे किए थे। हालांकि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है लेकिन फिर भी इतना वक्त हो गया है कि जिसमें छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। और शायद यही वजह है कि वो जवाब देने से डर रहे हैं और
जवाब न दे पाने की स्थिति कारण ही वो शायद हमारे साथ नहीं है। मैं सबसे पहले भगवान दास मित्तल जी के पास जाना चाहूंगा। मित्तल साहब, जिस तरह की समस्याएं हैं आप रोज उसे फेस कर रहे हैं, जिस तरह से बदबू और दूसरी चीजें फैल रही, तो आप कैसे, क्या है और क्या समस्याएं हैं, बताएं, आप चर्चा करें जी। सर, ये सबसे पहले इसकी समस्या तो क्या है, जो NH-73 पे है, जो रेजिडेंशियल एरिया है हमारा एरिया, तकरीबन उससे 400 मीटर पे है। सुबह जब भी उठते हैं तो खूब बदबू आती है। डंपिंग ग्राउंड इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि इन्होंने सेक्टर 23 में जो पहले ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड है, वहां पर कूड़ा डाला जा रहा था। अभी इन्होंने वहां पर हॉस्पिटल साइट अनाउंस के पीछे सीएम साहब ने, आपने सुना कुछ ही दिन पहले, और वहां पर होटल साइट्स वगैरह अलॉट करने के चक्कर में जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और वहां पर कोई इंतजाम नहीं किया। साइड में आप अगर देखें, वहां पर फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट में जंगली जानवर हैं, सामने बंदर घाटी है, और बाकी जानवर आ जाते हैं, कूड़ा वो डालते हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। और वो जो डंपिंग ग्राउंड झूरी वाला बनाया जा रहा है, एक बाउल शेप में है। बाउल शेप इन द मीन्स जो भी पानी आएगा, कूड़ा डलेगा, तो वहां पानी इकट्ठा होता है, नदी का पानी वहां निकलता है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि अंडरग्राउंड लेवल को, वाटर को पोल्यूटेड कर रहा है। हमारे 25 सेक्टर में तकरीबन 4 ट्यूबवेल पहले बंद हो चुके हैं, बाकी ट्यूबवेल बंद होने के कगार पे हैं। तो पानी की, पोल्यूटेड पानी पीने को लोग बीमारियों से जूझने के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। सरकार को बहुत हमने एनजीटी में भी गए हैं, इसके 2013 में इनको मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट से क्लियरेंस मिल गई थी जूरीवाला में, वो भी सॉलिड वेस्ट प्लांट बनाने के लिए टेम्परेरी परमिशन कंडीशनल बेस पे दी गई थी, जो कि 2020 में खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर कूड़ा डाला, कोई इनके पास ऑर्डर नहीं है, वर्बली ऑर्डर दिए गए, और जल्दबाजी कूड़ा डालने की वजह से अगर आप देखेंगे अभी 15 दिन तक वहां पर पीछे आग लगी रही है कूड़े के ग्राउंड में, 15 दिन तक वहां से धुआं उठता रहा। वहां पर कोई इंतजाम नहीं है जिसके फायर ब्रिगेड जाकर उसको आग को बुझा सके। चलिए, जिस तरीके से मित्तल साहब ने बताया, भारत जी, आप भी इसको लेकर के बहुत लड़ते रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठाते रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो आपको लगता है कि सरकार समाधान की दिशा में है, या सिर्फ बातें हवा हवाई हैं और सिर्फ कहने को हो गया है? क्योंकि पहले ये कहते थे कि नगर निगम जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम भी है, सरकार भी है, और प्रशासन तो है ही। तो ऐसी स्थिति के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? जी भारत जी। जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते से रोज का 90 टन कचरा हमारे, यानी कि 600 टन के करीब कचरा हमारे पंचकूला के अंदर बरसात के पानी से गीला होके सारे शहर के अंदर बदबू ही बदबू फैली पड़ी है। और जिसको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने चले थे, उसको आज हमने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि सरकार इसके बारे में बहुत ज्यादा गंभीर है और हमारी समस्याओं को सबके समाधान के लिए गंभीर है। दूसरी बात है कि सेक्टर 23 से डंपिंग ग्राउंड के कचरे को शिफ्ट करने के लिए नगर निगम के कुछ अफसरों पर करोड़ों रुपए के कथित हेराफेरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जो कि नगर निगम के अफसरों के कार्य प्रणाली पर बहुत सारे प्रश्न भी खड़ी करती है कि वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तीसरी बात है, मैं मित्तल साहब से बहुत सहमत हूं, क्योंकि ये झूरी वाला जो डंपिंग ग्राउंड है, इसके साथ एक तो ये पहाड़ के अंदर वैली के रूप में है, ये बहुत नीचा है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये एनजीटी के 2 अगस्त 2013 का एक उन्होंने आदेश स्पष्ट रूप से दिया था कि इस रेजिडेंशियल एरिया के पास आप सॉलिड वेस्ट डंप नहीं कर सकते हैं। तो ये उन आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना है, जो कि अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक जो मित्तल साहब ने बताया कि जैसे 23 सेक्टर में हमारा जो डंपिंग ग्राउंड था, उसका जो ग्राउंड लेवल है पिछले 18 सालों में ग्राउंड वाटर इतना खराब हो गया है कि वो इतने टेस्ट कराने के बाद उन्होंने पाया है कि वो पीने के लायक रहा ही नहीं है। दूसरा है कि जब हवा चलती है तब आसपास के 23, 24, 25 सेक्टरों में इतनी तेज बदबू की हवा आती है कि वहां बैठना तो दूर, खाना तो दूर, वहां खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो इसलिए मैं चाहूंगा
कि एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के आदेशों के हिसाब से हम इस डंपिंग ग्राउंड को झुरीवाला की बजाय रेजिडेंशियल एरिया से कहीं 10-12 किलोमीटर दूर जाके किसी बड़े जंगल में उसको शिफ्ट किया जाए, ताकि रेजिडेंशियल एरिया के लोगों का, और दूसरा है जो क्योंकि ये इसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इन जानवरों का जीवन जो खतरे में पड़ गया है उसको हम बचा सकेंगे। धन्यवाद जी। बड़ी अच्छी बात कही भारत जी ने कि सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देखिए रविंदर जी, ये मंच जो है ये राजनीतिक नहीं है। हमने ये बेसिकली कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया कि जिससे समस्याएं पे चर्चा हो और समस्याओं का समाधान हो, इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। और इसमें जब कि ये डंपिंग ग्राउंड बनाने का जब फैसला लिया गया था तो इत्तेफाक से आपका ही नगर निगम था, कांग्रेस नगर निगम था। तो ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद करते थे कि शायद ये एक बेहतर तरीके से निकालेंगे, तब आपकी सरकार थी, आपके लोग थे, लेकिन क्यों ऐसा गलत डिसीजन लिया गया, क्यों इस तरह से किया गया कि आज इतनी समस्याओं से खड़ा है। और उसने पूरे शहर को, जिस शहर को जब बनाया गया था एक सपनों के साथ बनाया गया था, हरियाणा का एक आइडियल सिटी बनाने की बात होती थी, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी है, वो केंद्र शासित है, तो स्टेट का अपना शहर एक बेहतरीन हो, तो लेकिन उसके बाद ये स्थिति है, तो उसके लिए आप भी तो जिम्मेदार हैं। और कैसे, क्यों नहीं आप लोग इसके लिए समाधान किए, और यदि आपके समय में नहीं हो पाया था तो दूसरी सरकार आने के बाद में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जी शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ। आपका चैनल लगातार पंचकुला की समस्या को उठाता रहा है। जहां तक इस डंपिंग ग्राउंड की बात है, जैसे आपने कहा, जब मैं चेयरमैन था नगर परिषद का, हितैषी जी को पता, मित्तल साहब को इस बात का पता है, शायद ढुल साहब भी वाकिफ होंगे। एनजीटी की टीम आई थी पंचकुला में, लगातार 2 दिन टीम रही, मेरे से भी व्यू लिए गए। मैंने उसमें अपना 30 पेज का एक नोट लगा के दिया कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहर से 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए, जैसे हितैषी जी अभी कह रहे थे। फिर हमारे बाद नगर निगम बन गया। नगर निगम में जो हमारी तत्कालीन मेयर रही, तब भी हमने एक प्रस्ताव पास किया, मित्तल साहब को पता है इस बात का। हमने कहा इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए। और जो मौजूदा सरकार है, ये निगम है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी एकदम दौरा किया, शायद रिकॉर्ड पे बात हो, ढुल साहब बता देंगे आपको। मुख्यमंत्री जी लेके गए मौजूदा स्पीकर साहब को, शहर से 20 किलोमीटर दूर एक साइड सेलेक्ट की गई, लेकिन मुझे कारण नहीं पता कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं रखी गई साइट, और इसको क्यों जबरदस्ती इस डंपिंग ग्राउंड को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को यहाँ पे झुरीवाला में लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल उचित जगह नहीं है। हमारे अपने टाइम में हमने इसको शहर से बाहर लगाने की प्रपोजल की थी, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हमने अभी प्रदर्शन भी किया, हमारी पार्टी, जो आप कह रहे थे आपने क्यों नहीं किया, भगवान दास मित्तल जी बताएंगे। हम लगातार, हमारी पार्टी चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में इस इशू को करती रही है। हम माननीय अनिल विज जी को मिले जाके, चंद्रमोहन जी की डेलीगेशन ले गए, और अनिल विज जी ने कैटेगोरिकली कहा कि मैं इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ नहीं रहने दूंगा, इसको आबादी क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता मौजूदा जो मेयर हैं या अधिकारीगण हैं। अब आप देखिए, पिछले 8 दिन से, अभी आपके चैनल ने बताया, कूड़ा इकट्ठा शहर में हो रहा है, 600 टन हो गया, लेकिन हमारे मेयर महोदय, आज सारी अखबारों की हेडलाइंस है, 8 दिन को टाइम नहीं मिला, जबकि वो लोकल चंडीगढ़ में थे, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, 10 दिन पहले भी मीटिंग लगातार मुख्यमंत्री करते रहे, लेकिन उनको इतना टाइम नहीं मिला कि झुरीवाला ग्राउंड साइड पे चले जाते। कल गए, कल जाके उन्हें, आज अखबारों में आया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की, वहां बात की। पहले दिन क्यों नहीं किया? जो आप बात कर रहे, पेरिस बनाने का काम हमारे राज्य प्रशासन, जब कांग्रेस सरकार थी, चाहे 91-96 था या 2005 से लेकर 2014, हमने कोशिश की इस शहर को ब्यूटीफुल बनाने की सारे, लेकिन जब से, अब आप कहेंगे पिछली बार तो हमारी मेयर थी, लेकिन 18 के बाद तो इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। यहाँ का लोकल प्रशासन भी, प्रदेश सरकार भी, केंद्र सरकार भी, तब इन लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आज पंचकुला त्राही कर रहा है इनके गलत डिसीजन की वजह से। ये डंपिंग ग्राउंड, ये सॉलिड वेस्ट शहर से, आबादी से 20 किलोमीटर दूर लगना चाहिए, जंगल क्षेत्र में लगना चाहिए, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन आपने डिक्लेयर कर दिया, कालका पिंजौर क्षेत्र भी इसमें शामिल होगा। फ्यूचर नीड्स को तुरंत यहाँ डालना बंद करना चाहिए, जो पहले वाला। अभी चलिए मैं कृष्ण ढुल जी के पास जाऊंगा।
क्योंकि ढुल साहब आपने सारी बातें सुन ली हैं, सबके ग्रीवांसेस भी सुन लिए हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के भी, और पुराने नगर परिषद के अध्यक्ष का, और साथ में कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या नहीं लगता है कि नगर निगम को एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए था? आपकी सरकार आ चुकी थी, आने के बाद में आपकी सरकार को भी आज 7 साल हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए था। क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल एक जिसे कहेंगे, जब मुख्यमंत्री हो आए, सब कुछ विजिट हो गया, सारी चीजें, उसके बाद में इच्छा शक्ति नहीं रही है, या शायद करना नहीं चाहते, या किसी दबाव में है, किसी लॉबी में? जी नहीं, शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं जो समाज के प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, और रावल जी, और इस विषय पर हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय कदम है। दूसरी बात, जब अब मैं इस पर राजनीतिक वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति को बात ही मैं इस पे फैक्ट के साथ बात करूंगा जी। जब पहले वाला डंपिंग ग्राउंड था, वो हमारे समय में ही नहीं आया था, वो पुराने समय के सरकार के अधिग्रहण उस नियम के तहत आकर के उन्होंने इसमें सेक्टर 23 वाला डंपिंग ग्राउंड बना। उसके बाद चूंकि पंचकूला उस तरफ ही डेवलप हो रहा है, 25, 26, 23, 28 सेक्टर रामगढ़, और उस तरफ बढ़ता चला जा रहा था, और आबादी बसासत हुई, सेक्टर 23 आया। तो इस नाते जब आसपास के लोगों को प्रॉब्लम शुरू हुई, जो कि स्मेल की, निश्चित तौर पर उसकी स्मेल, मैं 12A में रहता हूँ, इधर आएगी तो इधर तक भी आती है, पर चूंकि प्रतिदिन शहर से इतना बड़ा कूड़ा इकट्ठा होता है, और वो इकट्ठा होकर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन के माध्यम से इकट्ठा करके और उसको अलग अलग चिन्हित किया जाता था। तो इस कारण जब यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई, तो हमने इस जगह को बदल करके दूसरी जगह पर लेकर गए। और पंचकूला एक छोटा जिला है, और दूसरी तरफ जहां हम बता रहे हैं कि कुछ एनजीटी की गाइडलाइन, कुछ आबादी क्षेत्र से दूर होना, ये सारी चीजें अगर हम इसको काउंटर करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो सरकार को एप्रोप्रिएट जगह मिली, जहां सर्वे के बाद एनजीटी की गाइडलाइन का पालन किया जा सके, सरकार के और यूएलबी के नियमों का पालन किया जा सके, उसके बाद ये जुरीवाड़ा की जगह जो थी, ये तलाश की गई, ये आबादी से दूर है और वन क्षेत्र में आती है। अब निश्चित तौर पर अभी तक तीनों हमारे जो समाज सेवी और मेरे बड़े भाई रविंदर जी जुड़े हुए हैं, उनका सबका ये कहना था कि ये जंगल क्षेत्र में जानी चाहिए, आबादी से दूर जानी चाहिए। तो ये जंगल क्षेत्र की तरफ ही है। अब जंगल क्षेत्र में जंगली जानवर भी होंगे, और जो गटोरा और बाउल की शेप बताई गई है, अगर हम उसको देखेंगे तो आने वाले 2-4-5 सालों में ये पूरी तरह से डंपिंग ग्राउंड जो है वो भर जाएगा, और उसका जो बाउल का शेप है वो ऊपर भी आ जाएगा। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि उसके कारण नीचे का भूजल स्तर जो है वो गिर रहा है और खराब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जब हम पंचकूला की बात करते हैं, पंचकूला जिसको हम पेरिस या अलग अलग नाम दे करके ये बताने का प्रयास करते हैं, और हम लोग इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने जा रहे हैं, तो वहां डायरेक्ट हम नीचे से पानी लेकर करके जनता को पिला रहे हो, ऐसा है ही नहीं। हर जगह पर हम लोगों के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो भी लगाए गए हैं, जिससे कि पानी की अशुद्धियों को दूर करके जनता को पिलाया जाए। निश्चित तौर पर इस पूरी दिशाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और रही बात इस बात की कि अभी बारिश के दरमियान जो वो कच्चा रास्ता था, वहां हम लोगों ने अभी डंपिंग ग्राउंड का टेंडर, वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर हो चुका है, मशीनरी आ चुकी है, सेग्रीगेशन का कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका है। लेकिन ये सारी चीजें जैसे सभी को पता है कि ढुल साहब उसकी एक जो टाइमलाइन थी वो पूरी हो चुकी है। आप देखिए ना, जिस कंप्लीट होने की टाइमलाइन थी वो भी कंप्लीट हो चुकी, फिर ये डिले क्यों? नहीं, वो जो एनजीटी की गाइडलाइन थी जिसमें परमिशन दी गई थी 20 तारीख तक, वो इस डंपिंग ग्राउंड की थी, जुरीवाला वाले की नहीं थी। ये तो बाद में हमने जब इस जगह पर हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, पंचकूला शहर के सम्मानित लोग, उनकी जब ऑब्जेक्शंस आई है, तो हमने इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। अब दूसरी जगह पर शिफ्ट किया तो निश्चित तौर पर वहां काम करने के लिए अलग समय चाहिएगा, क्योंकि अलग ग्राउंड बन रहा है, तो इसलिए। और अब जो पिछले 3-4 दिनों से बारिश आई, उसमें हमने जो रास्ता बनाया हुआ था, प्रकृति के आगे तो शुक्ला जी सबको पता है कि प्रकृति के आगे सब मजबूर है। बारिश जब होती है, बारिश के दरमियान वहां वो कच्चा रास्ता था वो ढह गया, लेकिन कल हमारे मेयर साहब ने वहां दौरा कर लिया है, और आज से जो है वो काम जो कूड़ा 60 टन और लगभग 600 टन कूड़ा जो आप बता रहे हैं, उसमें से आधे से ज्यादा कूड़ा जो है अब शहर से निकल चुका है। आज और कल का दिन, कल शाम तक मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरे शहर का कूड़ा निकाल करके, और जहां जहां कुछ पॉइंटों पे अभी पड़ा हुआ है, हमारे डस्टबिन जो है वो भर गए थे,
पर इसमें थोड़ा बहुत कुदरत का भी मार है, प्रकोप है, जिसके कारण ये परेशानी आई। लेकिन बहुत जल्दी हम इस सारी समस्याओं को दूर ये करके बड़ी बड़ी अच्छी बात कही ढुल साहब ने, बड़ी सकारात्मक बात कही है। लेकिन मैं उसके बाद फिर आना चाहूंगा कि मित्तल साहब के पास। मित्तल साहब, जो बात कही है ढुल साहब ने, जो बात कही है रविंदर रावल साहब ने, क्या आपको लगता है कि उतना ही सही है या उतना ही बिल्कुल सरल है और दिख रहा है कि हाँ सब कुछ हो रहा है, या जो कह रहे हैं उसमें और वास्तविकता में अंतर है? जी मित्तल साहब। जी सर, बिल्कुल अंतर है। करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इन्होंने कहा कि ये जो 2020 तक इनको परमिशन मिली थी वो सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने के लिए, ना कि टेम्पररी उसके लिए, जो कि इन्होंने नहीं लगाया, ना कोई परमिशन लगी। आज भी ये कह रहे हैं इन्होंने परमिशन ले लिया, कहीं कोई अप्लाई नहीं किया गया, किसी पब्लिक उसको किसी को शामिल नहीं किया गया उसके अंदर, जबकि ये कंपलसरी है पब्लिक को साथ में लेकर उनके व्यूज लेकर उसके बाद लगाया जाए। तो ये 10 किलोमीटर लगना चाहिए आबादी से। ये कहते हैं आबादी से दूर होना चाहिए। इनसे पूछा जाए, आबादी सेक्टर 25 जो कॉर्नर कोठी है वहां से 300 मीटर है, और सेक्टर 31 जो कि 18 मंजिले फ्लैट्स बन रहे हैं सिर्फ 100 मीटर पे है। बोगीडल 150 मीटर पे है, पुलिस लाइन 200 मीटर पे है। ये आबादी के तो बिल्कुल साथ में है। इन्होंने इनकी प्रपोजल थी सेक्टर 23 और 25 से बनाने की, उसके तो बिल्कुल सामने हो जाएगा ये। पहली बात तो ये है। दूसरी, पानी का ये कहते हैं कि पानी डायरेक्ट नहीं दिया जाता। आज भी 25 सेक्टर में पानी डायरेक्ट ट्यूबवेल से आ रहा है, जबकि पंचकुला में 400 ट्यूबवेल है। या आता हूं आपके पास। जी चलिए, मित्तल साहब ने बताया। मैं भारत जी आपके पास आऊंगा। भारत जी, आपका भी एक कमेंट जल्दी से, क्योंकि समय की पाबंदी होती है। शुक्ला साहब, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारी इतनी गंभीर समस्या को हाईलाइट करने के लिए आज की ये डिबेट करी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। दूसरी बात है कि एक पॉइंट रह गया है कि जो ये NH 73 के बिल्कुल ऊपर है, इसके कारण जो कचरे के वाहन, हैवी वाहन आएंगे वो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे और ये एरिया एक्सीडेंटल प्रोन हो जाएगा। इसलिए भी इस जगह पे ये डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक नई जगह ढूंढ के, एक रेजिडेंशियल एरिया से, ये टोटली रेजिडेंशियल एरिया है, तो इसको 10, 12, 15 किलोमीटर दूर जाके कहीं बनाया जाना चाहिए। ये मेरी राय है। जी, मैं इसके बाद में रविंदर रावल जी के पास आना चाहूंगा। रविंदर जी, आपसे भी वही सवाल है कि ढुल साहब ने बड़ी सकारात्मक बात कही, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो वो कह रहे हैं उतना आसानी से सारी चीजें हो रही हैं? ढुल साहब ने कहा बिल्कुल वाजिब बात है। ढुल साहब अपना बचाव करेंगे, सरकार का नगर निगम करेंगे, उनका कर्तव्य भी है। लेकिन मैं अभी समाप्त करते एक ही बात कहूंगा। मैंने पहले भी कही, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद साइड 15 किलोमीटर दूर पंचकुला से, ढुल साहब को पता, भी बोल नहीं रहे हो यहाँ पे, एक साइड चिन्हित की गई थी जो बिल्कुल आप गैर आबादी एरिया में थी, गांव से भी दूर थी। एक वो जगह आज भी वैकेंट है लैंड वहां पे, हमारे टाइम में भी चिन्हित की गई थी, लेकिन हमारी सरकार बदल गई, हम कर नहीं पाए। इनको इमीडिएट रूप से इसको 15 किलोमीटर उस साइड पे ले जाना चाहिए। सरकारी जमीन भी वहां अवेलेबल है, प्राइवेट जमीन भी अवेलेबल है। इसको इनको जिद नहीं करनी चाहिए भी यहीं बनाना है। मित्तल साहब मेरी बात सहमत होंगे, सबको पता उस जगह जहाँ खाली पड़ी है। ढुल साहब अगर हमारी रिक्वेस्ट करेंगे, ढुल साहब से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखें, पंचकुला शहर का भला होगा। आज ये लोग सत्ता में है, इसको यहाँ से शिफ्ट कराएं, अदरवाइज नरक बना हुआ है लोगों का जीवन, जो सेक्टर वालों का नरक बना हुआ है। ढुल साहब को पता है इस बात का, लेकिन ये अपनी, मैं मानता हूँ बचाव कर रहे हैं, लेकिन इनको हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इसको शहर से बाहर शिफ्ट कराना चाहिए, हमारी यही मांग है। जी, बड़ी अच्छी बात कही। मैं ढुल साहब के पास जाऊंगा। ढुल साहब, आपने सबकी बात सुनी, सबका यही कहना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। चूंकि आप भी पंचकुला के वासी हैं, तो हर पंचकुला के वासी के लिए ये आवश्यक है कि वो स्वस्थ रहे, पूरी स्वच्छता रहे और सारी चीजें अच्छी रहें, ना हवा में गंदगी हो, ना वातावरण गंदा हो। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए प्रयास होने चाहिए। आपको चाहिए कि इसको लेकर के जो संशोधन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी राय लेकर के और उसको किया जाना चाहिए। तो क्यों नहीं आप इसमें जिद क्या है? जी ढुल साहब। देखिए, जिद करने वाली तो हमारी सरकार ही नहीं है। हम लोग रायशुमारी करके काम करते हैं।
पहले अगर जिद वाली बात होती तो हम सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड को क्यों बदलते। सेक्टर 23 का डंपिंग ग्राउंड बदलना भी स्थानीय लोगों की रायशुमारी के बाद ही इस निर्णय पर हम लोग पहुंचे थे कि भाई अगर यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग और यहाँ के वासिंदे किसी कारणवश यहाँ से इस जगह से संतुष्ट नहीं है तो हम दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ढुल साहब जहां आप ले गए हैं वहां के भी बासिंदे तो नहीं एग्री हैं। अब यही तो चीज मैं शुक्ला जी बताना चाहता हूँ ना, कि पूरे शहर में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाएंगे तो गांव है, आबादी है, प्लेन एरिया है, तो वहां उसकी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ जंगल और 3 तरफ से पहाड़ है, तो अब यहाँ तो कम से कम दूसरे जिन जानवरों की बात हम कर रहे हैं, जिन आवारा पशुओं की हम बात कर रहे हैं, उसके मुकाबले तो ये बहुत रविंदर रावल जी ने जो सलाह दी है उस सलाह को क्यों नहीं आप देख रहे हैं? नहीं वो सलाह नहीं, उस पे भी मैं बता रहा हूँ ना, वो जो जगह यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बताई गई है वो खुले में है, और खुले में वहां आसपास 3 गांव की आबादी लगती है। गांव दूर है वहां से, 2 किलोमीटर दूर है गांव के। 15 किलो रावल जी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तो पंचकूला के किसी भी एक गांव में नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ। सुनो आप मोरनी वाला चलिए चूंकि समय की बाध्यता है, ऐसी स्थिति में समय की बाध्यता है, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री ये बात है स्थानीय लोगों की। शुक्ला जी मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके चैनल पर कि जो हमारे रेजिडेंट वेलफेयर के लोग, चाहे वो विरोधी दलों के लोग हैं, सम्मान से जीना इस समाज में सबका हक है, और हमारी सरकार है तो हमारा ये दायित्व है कि हम इन सबको सम्मान से जीने का हक दें। मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मैं चर्चा को यही समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि ढुल साहब आप सबकी राय जिस तरह से आई है उस राय को अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे, अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे, जिससे एक स्वच्छ, सुंदर, अच्छा शहर बन सके और हम सबको एक अच्छा आवास और निवास मिल सके, वातावरण मिल सके। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। धन्यवाद।